अस्सलाम वालेकुम। बीन्स फाइट के साथ मैं हूं उमा शकील और आपके लिए लेकर आए हैं आज एक और प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपने गूगल तो जरूर यूज किया होगा। गूगल के ऊपर जब हम किसी भी चीज के बारे में लिखते हैं तो उसके कुछ रिव्यूज आ रहे होते हैं और हम कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं तो कैसे वो टॉप पर आ रही होती है, या फिर अगर किसी जगह को हम सर्च कर रहे होते हैं तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो बेसिकली गूगल बैकएंड पे कैसे काम कर रहा होता है, कौन होते हैं वो लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं गूगल को बेहतर तरीके से काम करने में, बेहतर तरीके से मालूमात फराहम करने में, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल किस तरह से आप हेल्प आउट कर सकता है गूगल यूट्यूब चैनल को कि आप उसे आसानी से मॉनिटराइज करवा सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल को चला सकते हैं। तो इसी बारे में हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने इस हवाले से बात करने के लिए इनवाइट किया है हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो बेसिकली गूगल कनेक्ट के मॉडरेटर हैं और क्राउड सोर्स के इन्फ्लुएंसर भी हैं, जनाब काशिफ नसीदिया साहब। और साथ ही साथ हमने एक और अपने गेस्ट को इनवाइट किया है जो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के अलमनाई भी हैं और साथ ही साथ गूगल मैप के कंट्रीब्यूटर हैं और क्राउड सोर्स इन्फ्लुएंसर भी हैं, रिजवान शाह। तो आइए चलिए अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो वेलकम आप दोनों को कि आप लोग टाइम निकाल कर आए और हमारे साथ आपने इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अच्छा, पहले तो बताएं हमें इस बारे में कि ये जो मैं बात कर रही थी कि गूगल पे बैकएंड पे कैसे काम हो रहा होता है, कौन होते हैं वो लोग जो हमें बता रहे होते हैं, अगर किसी जगह के बारे में हमें पता करना है, उसके रिव्यूज देखने हैं, तो किस तरह से बैकएंड पे काम होता है, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जो बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने इनवाइट किया। अच्छा, जो सवाल है आपका वो गूगल से मुतालिक है। गूगल बेसिकली आपको भी पता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मजमुआ है। अब इसमें गूगल लेंस भी ले लें, गूगल असिस्टेंट भी ले लें, गूगल मैप्स भी ले लें और इस क्लासरूम, गूगल मीट वगैरह बहुत सारी चीजें। मगर हम जिसमें स्पेसिफिकली हम जो काम करते हैं वो दो चीजें हैं जिसमें हम वॉलंटियरिंग करते हैं। वो गूगल मैप्स है सबसे पहले तो, और आपका जो सवाल था वो इसी के बारे में जो आपने पहले जो बात की थी कि रिव्यूज वगैरह के बारे में। तो गूगल मैप्स के जो रिव्यूज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसी की वजह से कोई भी जगह, कोई भी टूरिस्ट प्लेस वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गूगल के पीछे जो लोग काम करते हैं बेसिकली वो लोकल गाइड्स कहलाते हैं या इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। हर प्लेटफॉर्म का ना एक बैकएंड पे एक सोर्स होता है जहां से डेटा उनके पास आता है। तो गूगल पे जो भी हमारे पास सर्चेस में जो डेटा आ रहा होता है वो गूगल बाय क्राउड सोर्स बाय गूगल के नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर में इजीली आपको मिल जाएगी। कोई भी गूगल की एप्लीकेशन है, गूगल की एप्लीकेशन है, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है। उस एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप वहां पर डेटा सोर्स प्रोवाइड करते हो गूगल को। अब जैसे आपने कहीं विजिट किया, किसी प्लेस कहीं भी आप गए, कोई भी चीज आपने देखी, आपने वहां पर आपको वो मल्टीपल कैटेगरीज में आपको कंट्रीब्यूट करने का आपको एक ऑप्शन देता है। कंट्रीब्यूट आप उसे एज अ इमेज भी कर सकते हो, वॉइस कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस लेवल पे आपने कंट्रीब्यूट करना है। ऐड भी कर सकते हैं वहां पर जस्ट आप इमेज ऐड कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल कैटेगरीज हैं। अब जैसे मैंने कोई इमेज जैसे अपलोड की, जैसे मैं मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी में अगर मैं आता हूँ, मैंने यहाँ की एक पिक्चर कैप्चर की और मैंने वहाँ पे क्राउड सोर्स पे आके इमेज के सेक्शन में मैंने उसको अपलोड किया। अच्छा, अपलोड करते हुए टैगिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिस्टम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनालाइज करना है कि इस इमेज में मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ। तो अब उस इमेज को अपलोड करते हुए मैंने टैगिंग लगा दी, यूनिवर्सिटी का टैग लगा दिया, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का मैंने नाम मेंशन कर दिया, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रेलिवेंट जो टैग उससे रेलिवेंट हो सकते हैं सारे मैं अपलोड करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कोई भी गूगल पे उसको सर्च करता है ना तो आपके उस स्पेसिफिक पिक्चर के अगेंस्ट में रिजल्ट्स निकल के सामने आएंगे। तो ये एक बेसिक चीज है जिसे आप अपलोड कर सकते हो। एंड बाकी जैसे काशिफ ने ऐड किया कि गूगल पे जब आप किसी लोकेशन को ऐड करते हो तो ऐड करने के उसके कौन से मराहिल हैं, आप किस तरीके से उसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, वो काशिफ भाई बताएं। तो बिल्कुल, जैसे कि अब मैंने लोकेशन पे जाके विजिट किया, वैसे रैंडम में चले गई, सही है, और मैंने गूगल पे चेक किया तो गूगल पे तो वो लोकेशन ही नहीं आ रही।
जी। ठीक है, तो क्या मैं ऐड कर सकती हूँ? अक्सर ऐसा होता है, हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, उनकी लोकेशन या तो बिल्कुल आउट हुई भी होती है या वो जगह सिरे से होती ही नहीं है। और बेसिकली आप, मैं, हम सब कोई भी इस लोकेशन को ऐड कर सकते हैं। ओके। हाँ, जब भी आप गूगल मैप की पिन, आप उसको पिन करेंगे सेम किसी भी जगह पे, तो उसी में आपके पास ऑप्शन आता है ऐड अ मिसिंग प्लेस। ओके। जब आप ऐड अ मिसिंग प्लेस करेंगे तो उसके आगे के मराइल आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। वो आपसे नाम पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, और फोन नंबर अगर अवेलेबल है तो फोन नंबर भी आप डाल सकते हैं। आपके ये जगह ऐड करने से अगले जितने भी जो इस जगह पे विजिट करना चाहेंगे उनको फायदा होता रहेगा, और ये जब तक होता रहेगा कि जब तक ये जगह कायम है। मतलब बेसिकली जब आप ये, अगर कोई जगह अगर आप गूगल मैप में ऐड करते हैं तो आप एक हिस्ट्री लिख रहे होते हैं कि इसमें बेसिकली वो डेटा आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं जी। कि ये जगह एग्जिस्ट करती है, और उसके ऊपर जो रिव्यूज होते हैं वो भी आप लोग डाल रहे होते हैं। वो भी हम डालते हैं, गूगल मैप्स के रिव्यूज भी हम डालते हैं, गूगल मैप्स की तस्वीरें भी हम डालते हैं। और अगर इनकी कहीं पे अगर कोई फोन नंबर ना हो तो फोन नंबर हमें पता हो या वहां से लेके डाल सकें, वो भी हम करते हैं। यहाँ पे टाइमिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इतना दूर से सफर करके आ रहे हैं, पता पड़ रहा है कि वो जगह ही कम पड़ी हुई है। ओपन और क्लोज का एक आ रहा होता है बिल्कुल। गूगल के ऊपर, किसी Exactly. कंपनी को सर्च करें या किसी बिल्कुल। जगह को, किसी रेस्टोरेंट को, recently- ओपन 9 AM या PM, उसके बाद वो शाम तक की टाइमिंग जो होती है, क्लोजिंग बिल्कुल। टाइमिंग, वो भी ऐड करने से ही आती है। वो भी ऐड करने से आती है, Okay. और पहले से ऐड हुई भी होती है अक्सर जगहों पे। मगर बाज दफा ऐसा होता है कि टाइमिंग वो गलत आ रही होती है, 9 AM की जगह पे PM लिखा हुआ होता है, तो उसको भी हम घर बैठे बैठे सही कर सकते हैं, करेक्शन कर रहे थे। करेक्शन कर सकते अच्छा, हैं। इसमें मैं ऐड करूंगा ये तमाम चीजें जो हम कर रहे होते हैं। अब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम ऐड कर रहे हैं तो अब मैप पे जब आप ये ऐड करते हो ना, तो ऐड करते हुए एक अच्छा होता है क्या है कि आपकी लोकेशन अगर ऑन होती है, आप कहीं भी जाते हो तो ऑटोमेटिकली डेटा से वो लिंक में आपकी लोकेशन को गूगल यानी कि मैप के जरिए आपको लोकेशन को डेटा को ग्रैब करता है, और देन फिर वो आपको दिखा रहा होता है कि आपने यहाँ का विजिट किया था। समटाइम आपने देखा होगा कि आपको दिखता है कि हाँ यार मैं फलां इस प्लेस पे मैं गया था, तो मुझे वहां पर ये दिखा रहा है, मुझसे पूछ रहा है। तो हम नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उसको स्किप करके या उसको क्लोज करके बाहर निकल आते हैं। तो जब आप ये काम करते हैं ना, मीन्स आपने एक इन्फॉर्मेशन जो आप पास आउट कर सकते थे वो आपने उसको नहीं किया। आपने सिंपली क्या करना है, गूगल मैप ऑन करना है और बिकम लोकल गाइड का एक वहां पे एक आपको ऑप्शन आ रहा होगा, जो उसकी जो सेटिंग्स में आप जाएंगे ना, आपने जस्ट वहां पे उसको एक्टिव करना है और आप गूगल के लोकल गाइड एज तौर पे आप वहां पर अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हो। उसके बाद फर्दर आप ये तमाम चीजें इजीली वहां पे ऐड कर, पर आप नहीं करते ना, उसके बगैर भी आप ऐड कर सकते हो, गूगल गाइड के बगैर भी ऐड कर सकते हैं। बट होता ये कि एक ऑथेंटिसिटी नहीं होती कि एक गूगल गाइड पे एक ट्रस्ट होता है, क्योंकि ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड 15 करोड़ कम्युनिटी इतनी बड़ी, तो अगर आप गूगल गाइड के मेंबर हो तो आप पे एक ट्रस्ट लेवल बन जाता है, हाँ यार ये कम्युनिटी का है और ये एक सही इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहा है। अदरवाइज अगर आप नहीं बनते, आपकी कंट्रीब्यूशन हो भी होती है, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो कि आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो लेकिन आपने उस चेक को एक्टिव नहीं किया था, आप लोकल गाइड के बने बगैर ही आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो आपको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। लोगों को नहीं पता कि कौन किसने कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन एटलीस्ट अगर आप लोकल गाइड के प्लेटफॉर्म से आप उसको कनेक्ट करते हो अपने आप को, तो फर्दर जो गूगल की फैसिलिटीज हैं वो भी आप अवेल कर सकते हो। मंथली न्यूज लेटर आता है, मंथली न्यूज लेटर आता है, और एक बाकायदा एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट है जो एक समझे कि घर है सारे लोकल गाइड्स का, जितने भी 15 करोड़ अब तो 20 करोड़ हो गए होंगे, तो वो घर है। वहां पे आपको मुख्तलिफ दुनिया की दूसरे कल्चर्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, दुनिया की दूसरी जगहें देखने का मौका मिलता है, और उनके बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। तो एक हमारा लोकल गाइड्स कनेक्ट के नाम से एक प्लेटफॉर्म भी है। अच्छा, उसी से रिलेटेड अब मैं और भी फवायद हैं जो कि हम आपको आगे जाके इसके बाद ही फिर बताएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताइएगा कि लाइक आपने रिव्यू डाला सारी चीजें, तो उसका फिर वर्ल्ड वाइड वो व्यू जाता है, सब देख सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से उसे, बिल्कुल उन रिव्यूज को, या जो जगह आपने ऐड की होती है वो कहीं से भी देखी जा सकती है। लाइक अगर कोई किसी और कंट्री में बैठा है और उसे पाकिस्तान उसने सर्च किया, किसी प्लेस को सर्च किया, तो उसके ऊपर वो सारी चीजें आ रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही होती है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको बताऊंगा कि एक लियाकताबाद में एक मशहूर एक शॉप है
बिरयानी की, तो उन्होंने आजकल एक ऑफर दी हुई है कि भाई आप रिव्यू लिखिए और फ्री बिरयानी हम आपको सर्व करेंगे। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो अब आप उससे सिर्फ अंदाजा कर लें कि रिव्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस है। ओके, हाँ, जब उसको भी पता है कि जब उसके रिव्यूज बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गूगल सर्च में सबसे ऊपर आएगी। बिल्कुल। और जब गूगल सर्च में आएगी तो बाहर के जितने भी व्लॉगर है वो सबसे पहले जो चीज सर्च करता है वो गूगल पे ही सर्च करता है कि बेस्ट बिरयानी इन कराची। तो अगर उसकी सबसे पहले जिसके ज्यादा रिव्यूज होंगे वो टॉप में आना होगा। ये भी जरूरी नहीं है, मगर जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होगा तो वो टॉप पे आएगा। ओके, इसमें काशी भाई की बात में ऐड करूं कि अब जो जिस ऐड की उन्होंने बात की, अब मतलब लिटरली मार्केटिंग टीम को सलाम है कि जिन्होंने ये ऐड इंट्रोड्यूस किया। नॉर्मली आपको इस तरह के ऐड गूगल से रेलेवेंट आपको नहीं मिलता। आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपके ऐड चल रहे होते हैं, पैड ऐड चल रहे होते हैं, लेकिन उसके इस तरह गूगल से लिंक करने वाला ऐड कोई नहीं होता। ओके। उनकी मार्केटिंग टीम ने रियलाइज किया कि बिजनेस हमें लोकली तो मिल रहा है, इंटरनेशनली भी तो चाहिए। अब फेसबुक पे अगर आप कोई ऐड चलाते हो तो आप एक स्पेसिफिक लोकेशन देखते हो कि हाँ यहाँ से लोग आ सकते हैं, बट उन्होंने उसको नहीं देखा। उन्होंने ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बड़ी ऑडियंस को देखा और उन्होंने ग्लोबली लोगों को हिट कराने के लिए कि यार, क्योंकि अब पाकिस्तान में टूरिज्म अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है और बाहर से इतने लोग आ रहे हैं, और प्लस ये कि जैसे आगे हम एंड में बात करेंगे यूट्यूब के हवाले से, तो हर दूसरे बंदे का यूट्यूब चैनल है तो वो इससे लिंक कर रहा है कि उसको जो प्लेसेस नजर आएंगे, बड़े स्पॉट नजर आएंगे, तो वो वहां का विजिट लाजमी करेगा। और जब कोई बाहर से इस तरह आके विजिट करता है तो ना सिर्फ आपकी उस जगह की जो इम्पोर्टेंस है बहुत बढ़ जाती है कि यार वहां से लोग आ रहे हैं नॉर्मली। यानी कि कंट्री लेवल के ऊपर इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा। और अगर आप इसके ऊपर अपनी कंट्रीब्यूशन डालना शुरू करते हैं तो उससे मुल्क को फायदा होता है। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी इस वॉलंटियरिंग से दो तरह की वॉलंटियरिंग हम गूगल को दो तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं, ऑन द सेंस कि हम किस तरह से डेटा प्रोवाइड करते हैं। एक है ये गूगल क्राउडसोर्स, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आराम से। ऐप आप खोलेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसमें है क्या, आप कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हो बेसिकली। और दूसरी जो चीज है वो गूगल मैप्स है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अच्छा, गूगल क्राउड सोर्स में आप यूं समझ लें कि वो जितनी भी एप्स हैं गूगल की उन सबकी माँ है। ओके, ठीक है। और गूगल क्राउड सोर्स से आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन मौका है कि आप गूगल के टीचर बन सकते हो। ओके। अब आप पूछेंगे कैसे हो सकता है ऐसे? बिल्कुल बताएं कैसे हो सकता है। गूगल को ट्रांसलेशन आपने सिखानी है, एक बच्चे की तरह आपको उसको सिखाना है कि ये बॉक्स है, सिर्फ बॉक्स नहीं, ये टिश्यू बॉक्स है। उसको आप सिखाएंगे, उसको आप समझाएंगे, उसको आप तस्वीर एक आपने अपलोड कर दी और उसके साथ आप उसको टैग भी बता रहे, जैसे एक बच्चे को हम समझाते हैं ओके कि ये एक एग्जैक्टली ऐसे ही, मगर थोड़ा सा आपको आइडिया है। हाँ, तो हम एक बच्चे की तरह गूगल को सिखाते हैं तो वो सीखता है, और जब वो सीख जाता है, स्पेशली हमारी जो कोशिश होती है हमारे कल्चर, हमारी लैंग्वेज और हमारी टूरिज्म, ये तीन चीजें हम ज्यादा से ज्यादा डाटा प्रोवाइड करते हैं, और उसका जो फायदा है वो हमें ही होना है घूम के। ओके, ठीक है ना। इसमें एक आशी भाई की बात मैं ऐड करूंगा, जितना डाटा हम कल्चरल हम देंगे उसको तो वो उतना ही सीखेगा। अब जैसे उर्दू का ट्रांसलेशन हम जितना ज्यादा उनको डाटा प्रोवाइड करेंगे, 6-8 महीने पहले तक गूगल के पास इतना डाटा नहीं होता था, फिर हमने कैंपेन चलाई, हमने उर्दू का बेतहाशा डाटा उनको फराहम किया। उसके बाद मुझे वहां से बाकायदा ईमेल आई कि उर्दू का डाटा जो है, हम लोगों की कोशिश होगी, इनकी कोशिश की वजह से कि 50% बेहतर हुआ है, उर्दू की ट्रांसलेशन बेहतर हुई, उर्दू की वर्ल्ड वाइड, उर्दू जहां जहां पढ़ी और समझी जाती है, और उर्दू को रिकॉग्नाइज करने का जो इनका जो OCR था वो बहुत ज्यादा बेहतर हुआ। तो अच्छा, वैसे अब आप बिल्कुल एक और चीज मेरे ध्यान में आई, जैसे कि सबटाइटल्स आ रहे होते हैं और यूट्यूब पे अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिकली भी कभी कभी सबटाइटल्स का ऑप्शन देता है यूट्यूब। अच्छा, उसके अंदर वो हिंदी वाले आ रहे होते हैं सबटाइटल्स, तो क्या अगर हम इसके ऊपर काम करें तो उर्दू वाले सबटाइटल्स भी आना शुरू हो सकते हैं? इसमें ये कि जो आप जो YouTube की बात करी ना, कि आप सर्चिंग में कुछ अगर गूगल के सर्च इंजन में आगे आप कुछ सर्च करते हैं तो वो आपको
उससे रेलेवेंट डेटा जिस जिस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है वो आपको तमाम डेटा शो करा रहा होता है। अब जो आपने हिंदी की बात की ना, अब वो हिंदी का बेशक वो डिस्क्रिप्शन में आपको, टाइटल में आपको हिंदी नजर आ रही है, लेकिन उसने उस वीडियो की बैक एंड पे उसने टैग्स में ना कहीं वो वर्ड ऐड किया हुआ होगा। और फर्दर क्या होगा कि जैसे अभी लैंग्वेज की हमने बात की कि ट्रांसलेशन की, तो उनके पास ऑलरेडी डेटा बैक एंड पे अवेलेबल होगा कि अगर कोई उर्दू में या इंग्लिश में ये सर्च करता है तो हिंदी में इसकी ये नहीं मीनिंग्स निकलती हैं, तो इसलिए वो आपको उससे रेलेवेंट डेटा हिंदी में भी शो कर रहा है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज में डेटा इंप्रूव होना चाहिए। वक्तन फोक्तन इस तरह की कैंपेन चल रही होती है, लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये कि लोग जो है ना इसमें इतनी कंट्रीब्यूशन करते नहीं है, जिस वजह से वो उस तरह से बिल्कुल नहीं आ ये पाता। इवन पाकिस्तान में अगर काशिफ लोकल गाइड्स की बात करें तो 150 लोग, मतलब आप समझिए कि उसमें से भी 100 खामोश। 24-25 करोड़ की आबादी है हमारी, और अगर आप क्वांटिटी देखेंगे पाकिस्तान में जो कंट्रीब्यूटर हैं सिर्फ 150, 200, 300 कंट्रीब्यूटर हैं, तो तो आप मैक्सिमम 1000 होंगे जिनको हम नहीं जानते, मतलब अपने लेवल पे काम कर रहे होंगे, तो कितना छोटा डिजिट है। और यही वजह है कि हमें इसकी वजह से हमें ना कोई इतने कोई पार्क्स मिल रहे होते हैं, ना कोई इसके एडिशनल बेनिफिट होते हैं। ऑल्दो ये एक वॉलंटियर काम है, अपने तौर पे जितना हम कर सकते हैं वो हम अपने तौर पे कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखें कि अगर मैक्सिमम कम्युनिटी इंगेज होगी, मैक्सिमम लोग आएंगे, तो अल्टीमेटली वो गूगल भी सोचेगा ना कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में इतने लोग इसके लिए अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको इसके फर्दर बेनिफिट्स मिलेंगे। 2018 में और 2019 में यूएस में कैलिफोर्निया में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें पूरी दुनिया में से 200 अफराद को बुलाया गया था, मैं भी उसमें शामिल था, मगर मैं किसी वजह से जा नहीं सका, वीजा प्रॉब्लम की वजह से। मगर बताने का मकसद ये कि पाकिस्तान से सिर्फ 1 या 2 लोगों को इनवाइट था, और हमारे पड़ोसी मुल्क से 12 के करीब लोग थे, बांग्लादेश से भी 12 लोग थे, फुली स्पॉन्सर्ड। इवन वीजा तक के भी मुझे पैसे मिले थे, नहीं लगा वो फिर वो और बात थी, मुझे लेटर आया था बाकायदा इसका। और इसके बाद फिर जनवरी 2020 में सिंगापुर में गूगल क्राउडसोर्स की एक समिट थी, वो फिर कोविड ने कैंसिल करवा दी। उसके बाद से कोई इवेंट अभी समिट नहीं हुई है कोई। वर्चुअल इवेंट्स हो रहे होते हैं, फिजिकल कोई वर्चुअल इवेंट्स काफी होते हैं। अगर कोई इस कम्युनिटी में अगर शामिल हो जाता है तो सबसे बड़ा फायदा उसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट का होगा। ये सबसे अहम बात है कि अगर आप इस कम्युनिटी में शामिल होते हैं तो आप गूगल के डायरेक्ट जो कोर्सेज हैं जो इनके, वो आप गूगल के साथ जब अटैच हो जाएंगे ना, गूगल क्राउडसोर्स कम्युनिटी में आ जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट ईमेल देंगे। डायरेक्ट ईमेल के बाद इनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है, मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करके इवन अगर आपका पूरी यूनिवर्सिटी का बैच है, आपको वो पूरे एक फ्री कोर्स आपको करवा सकते हैं, वर्चुअल कोर्स होगा, और फिर आपको सर्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं होता, नहीं होता, और आपको सर्टिफिकेशन भी गूगल डायरेक्ट करेगा, गूगल सर्टिफिकेशन होगी। तो ये एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप जिसको अवेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट स्पेशली अगर मतलब शो जाहिर सी बातें देख रहे होंगे, तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अगर इसको देखते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ऐसे पैड कोर्सेज जो कि आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलते, आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन के आप उसको इजीली अवेल कर सकते हो और आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। जबरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपको इस बारे में कैसे पता चला? मुझे इस बारे में कैसे पता चला, मैं बेसिकली मैं बहुत सारी लंबी कहानी इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन, और बस ये था, गूगल का थोड़ा सा शौक था, गूगल मैप्स यूज करता था, उससे फिर मैंने स्टार्ट किया था गूगल मैप से ही रिव्यू डाल दिया था, एक आड़ा टेढ़ा रिव्यू डाला था बदतमीजी वाला, तो फिर उससे स्टार्ट हुआ। किसी ने मुझे टोका, मुझे कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। मैंने फिर जब इन हुआ तो फिर मैं बिल्कुल ही इन हो गया, फिर मैं कम्युनिटी लीडर बन गया, फिर कनेक्ट मॉडरेटर बन गया, क्योंकि मुझे एक शौक भी था, मेरा एक जज्बा भी था, और मुझे खुद से सीखने का अपने अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट फील हो रही थी कि मैं एक आपके इलाके का भी कोई होगा, कोई दुकानदार होगा, कभी आप सोच ही नहीं सकते हो कि वो कनेक्ट मॉडरेटर हो सकता है। या गूगल की 15 करोड़ कम्युनिटी में 40 लोगों को वो सेलेक्ट किया हुआ उन्होंने जो मॉडरेटर है, उनमें से कोई भी एक आपके इलाके का एक छोटा सा कोई दुकानदार भी हो सकता है। मगर ये कि अपने शौक की बात थी। आईक्यू भी बढ़ता है, आईक्यू सबसे अहम चीज है ना, आपके आईक्यू बढ़ता है और आपका विजन बढ़ता है, और साथ साथ आप कम्युनिटी को सर्व भी कर रहे हो, यानी कि आप कंट्री लेवल के ऊपर अपनी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन डाल रहे हो। और इससे भी आपको सबसे अहम चीज बताऊं, आपकी एंगेजमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी से जब बढ़ती है तो आप उनको देखते हो, तो आपको
आइडिया होता है कि हम किस चीज में पीछे और हमें किस चीज में आगे जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। ये सबसे बड़ी चीज है। आपके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जब आएगी तो आपकी बहुत सारी चीजें बेहतर होने शुरू हो जाती है। ये मेरा कहना है। चलें, जबरदस्त। और एंड में थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट है, जैसे हम बात कर रहे थे कि इससे यूट्यूब चैनल को किस तरह से मोनेटाइज करने में आसानी हो सकती है, वो थोड़ा सा बताएंगे रिजवान। मोनेटाइजेशन की अगर बात करें यूट्यूब को मोनेटाइज करने की, अच्छा वो एक डिफरेंट सेक्शन है। अगर मैं अभी टाइम शॉर्ट है तो एक फौरन से मैं बता देता हूँ कि अगर जैसे बेसिक यूट्यूब की अगर मोनेटाइजेशन की पॉलिसी आप देखें तो आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए और आपका 4 टाइम वॉच आवर आपका कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, अब यूट्यूब पे आप जो मोस्टली डेटा यूज कर रहे होते हो ना, तो वो डेटा कहीं ना कहीं से गूगल से लिंक कर रहा होता है कि सर्चेज में आपके पास जब कोई चीज आप सर्च करते हो तो अगर आप देखते हो कि आपने कोई वर्ड लिखा, अब उस वर्ड से रिलेवेंट कोई भी वीडियो या कोई भी डेटा यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आपको वीडियोस भी सर्च करके दिखाता है वो। तो अगर आप यहाँ पर इस सेक्शन में काम करते हो, क्राउड सोर्स, वही बात है, पूरा एक साइकिल है। क्राउड सोर्स ने डेटा प्रोवाइड किया, आपने गूगल पे सर्च किया, गूगल से आपने आगे यूट्यूब तक उसको लिंक ले गए, तो पूरा एक लॉन्ग साइकिल है जिसमें आपको वहाँ बेनिफिट मिल सकता है। और जहां तक रही बात से मोनेटाइजेशन की, तो अगर आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने बता दी है, इसको अगर आप फोकस में रखते हुए अपने डेटा पे काम करते हो, अपना कंटेंट, अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उससे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, यानी कि ये भी बहुत जरूरी है कि जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया Exactly, वो तो मीट करना ही करना है, लेकिन बिल्कुल उससे हेल्प आउट इस तरह भी मिल सकती है कि आप मतलब वो आप मल्टीपल आप सर्विसेज ले सकते हो, पैड सर्विसेज ले सकते हो, फ्री सर्विसेज ले सकते हो। अब वो डिपेंड, क्योंकि अगर आपको खुद एक स्किल नहीं आती होगी तो अल्टीमेटली आपको पैड सर्विसेज लेना पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस तरफ आए, क्योंकि आप अभी आपको एक चीज का आइडिया ही नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको अगर कुछ करवाना भी है तो आपके माइंड में एक ही ऑप्शन आता है कि पैसे देके ही काम करवा लो। अब ये सोल्यूशन नहीं है। आपने जो काम करना है, कोशिश करनी है उस स्किल को आप खुद लर्न करें और अपनी चीजों को खुद से करना सीखें। अगर आपको खुद आता होगा तो सामने वाला आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, वो काम जो कि फ्री में हो सकता है उसके आप जो है ना 1000 रुपए दे के आप वो काम करवा रहे हैं। चले, थैंक यू सो मच काशिफ साहब, थैंक यू सो मच रिजवान। एंड इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यही भी इख्तिताम पजीर हुआ। आई होप कि आपने इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको इस प्रोग्राम के बाद कुछ ना कुछ आइडिया जरूर हो गया होगा कि व्हाट इज क्राउड सोर्स एंड हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट ऑन गूगल, और वो कंट्री लेवल पे किस तरह से उसका फायदा हो सकता है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में हम फर्दर एक और प्रोग्राम भी करेंगे, तो उस प्रोग्राम के अंदर भी आपको जरूर बताएंगे हम कमेंट सेक्शन के अंदर कि वो प्रोग्राम हम कब करने वाले हैं। तो इसी के साथ फिर आज का प्रोग्राम फिलहाल यही पे इख्तिताम पजीर हुआ। अगले प्रोग्राम में एक और नए मेहमान के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपनी मेजबान रुमैसा को। अल्लाह हाफिज।